देखो ना, फिट है एकदम। हेलो स्टूडेंट, हेलो प्यारे बच्चों, सभी लोग लाइव बने हैं। जल्दी से लाइव आ जाओ भाई बच्चों, सेशन की करते हैं शुरुआत फटाफट। मेरी आवाज वगैरह सब आ रही है? ओके, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज वगैरह बता दो सही है, फिर सेशन की करते हैं शुरुआत। जी सर, आ रही है, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है। चलो फिर शुरू कर लेते हैं यार। हर हर महादेव, बोलो बाबा केदारनाथ की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो प्यारे बच्चों, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं जितनी चीजें हम लोगों ने कल रिवाइज की है उनसे संबंधित अपना अरे सारे अपने ही है ये, अपने वाले से तो ले रहा हूं। तो अब जरा सुन लीजिए। चलिए तो रिवीजन शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। कल जितना एसी हम लोगों ने पढ़ा पहले उसका रिवीजन करते हैं। तो जल्दी से अपने नोट्स को, अपनी नोटबुक वगैरह जो भी आपने रखी उनको बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। ये बताइए कि हमारे लिए रेफरेंस वेवफॉर्म कौन सी मानी जाती है? रेफरेंस वेवफॉर्म कौन सी मानी जाती है? आप कहेंगे साइनसोइडल मानी जाती है। भाई याद रखना कि एसी का मतलब होता है जिसमें समय के साथ मान व दिशा दोनों बदल जाती है। समय के साथ मान व दिशा दोनों बदल जाती है, ये मतलब होता है एसी का। डीसी का मतलब होता है जिसमें समय के साथ में मान व दिशा नहीं बदलती। ये भी दिमाग में सेट कर लो कि V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी लिखा जाता है कि नहीं। ये जो V मैक्सिमम है ये अधिकतम मान होता है। ओमेगा मतलब होती है कोणीय आवृत्ति, जिसकी यूनिट लिखा करते थे रेडियन पर सेकंड होता था कि नहीं, भूल भाल गए क्या? रेडियन पर सेकंड यही था। अब ये बताओ, यहां से आगे हमने पढ़ा आवृत्ति क्या होती है, जल्दी से बताओ आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति क्या होती है? तो आप कहेंगे सर आवृत्ति होती है एक सेकंड में जितने साइकिल्स पूरे होते हैं वो कहलाती है आवृत्ति। उसकी यूनिट बताओ, हर्ट्ज होती है कि नहीं होती? हर्ट्ज। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, जिसका मात्रक होता है सेकंड। और आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल लिखा जाता था या नहीं लिखा जाता था, ये बताओ। याद है? बहुत बढ़िया भाई। हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में रेफरेंस मानी जाती है 50 हर्ट्ज। कितनी? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फिर ये दिमाग में रखो 50 हर्ट्ज के सापेक्ष में 20 मिली सेकंड का 20 मिली सेकंड का आवर्तकाल लिया जाता है। कल याद करा दिया था आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर इसके बाद में देखो, मैंने आपको बताया बच्चों आरएमएस मान। तो आरएमएस मान लिखते समय याद रखना साइनसोइडल का आरएमएस मान होता है वीएम बटे आरएमएस मान, जिसे लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। वी मैक्सिमम बटे √2 लिखाया था, वी मैक्सिमम बटे √2। इसी प्रकार करंट का आरएमएस लिखा था आई मैक्सिमम बटे √2। फिर आपको लिखा था औसत मान, औसत मान लिखाया था 2Vm/π, 2Vm/π। बोलो फटाफट औसत मान। औसत मान कितना लिखा रखा आपको? 2Vm/π, 2Vm/π। औसत मान कितना था? 2Vm/π लिखा रखा था आपको, 2Im/π लिखाया था। अब ये देखो दोस्त, हमने लिखा फॉर्म फैक्टर, लास्ट टाइम पेपर में छप चुका फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, जो फॉर्म फैक्टर होता है ये होता है आरएमएस मान बटे में औसत मान, आरएमएस मान बटे में औसत मान। ऐसे ही हमने लिखना है पीक फैक्टर, अधिकतम पीक फैक्टर, अधिकतम कारक, ये होता है अधिकतम मान बटे आरएमएस मान। रिपल फैक्टर हमने पढ़ा अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। बताओ जी, बताओ जल्दी से, रिपेल फैक्टर कितना पढ़ाया? अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -(-1).
साइनसोइडल के लिए याद है या भूल गए? साइनसोइडल के लिए हमने पढ़ा कि 1.11 होता है, 1.11 होता है फॉर्म फैक्टर, डायरेक्टली पूछ लेता है साइनसोइडल के लिए। ठीक है, दिमाग में सेट रखो, ये चीजें दिमाग में सेट कर लो। हमने कहा देखो एसी में हम 3 प्रकार की पावर देखते हैं, एसी में 3 प्रकार की पावर देखते हैं। कौन कौन सी? एक होती है एक्टिव पावर, जिसे हम वास्तविक शक्ति बोलते हैं, वी आई कॉस फाई। फॉर्मूला बोलो, वी आई कॉस फाई। फॉर्मूला क्या? वी आई कॉस फाई। रिएक्टिव, जिसे हम काल्पनिक शक्ति भी बोलते हैं, जिसे हम प्रतिक्रिया शक्ति भी बोलते हैं, वी आई साइन फाई। वी आई साइन फाई याद कर लो। अपरेंट पावर वी आई, अपरेंट पावर वी आई। ये सिखाया है कि नहीं? ये सिखाया है कि नहीं? इसके बाद मैंने कहा शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक अनुपात होता है वास्तविक शक्ति बटे में आभासी शक्ति। आभासी शक्ति यानी कि वाट बटे में, बोलो फटाफट, वाट बटे में क्या सिखाया था? वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर। अपरेंट पावर का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। समझ में आई बात? फिर इसके बाद आर बटे जेड पढ़ाया, जी बटे वाई, ये पढ़ाया तुम्हें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच ही हो सकता है। पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच ही हो सकता है। प्रतिरोध के केस में यह सिखाया कि देखो बच्चों, प्रतिरोध में फाई का मान 0 आता है और शक्ति गुणांक इकाई शक्ति गुणांक होता है। बताओ रजिस्टर के केस में इकाई शक्ति गुणांक होता है, सिखाया कि नहीं? रजिस्टर के केस में इकाई शक्ति गुणांक होता है, यानी जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में धारा, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में धारा, ये सिखाया है। प्रेरक तो इंडक्टर के केस में आपको ये पढ़ाया है कि इंडक्टर में कोई पावर नहीं होती, पावर कंजप्शन इंडक्टर में 0 होती है, और इंडक्टर में पाया जाता है लैगिंग पावर फैक्टर। इंडक्टर में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे बनती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे बनती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे बनाते हो इंडक्टर में। शून्य शक्ति गुणांक होता है, शून्य शक्ति गुणांक होता है, सिखाया। इसके बाद तुम्हें पढ़ाई मैंने कैपेसिटर। बताओ बच्चों कैपेसिटर क्या सिखाया है? याद करो, कैपेसिटर में सिखाया कि धारा 90 डिग्री आगे होती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे बनती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे बनता है। फिर आपको अपने दिमाग में रखना है कि भाई इसमें होता है अग्रगामी यानी लीडिंग पावर फैक्टर। ये सारी चीजें कल पढ़ाई गई थी और मैंने कहा था भाई 20-30 मिनट देख जरूर लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। चलो जी, अब आगे चलते हैं। देखो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या क्या मामला है, आगे चलते हैं। अब बताओ शुद्ध इंडक्टर में, अभी यही सिखाया आपको, ये बताओ फटाफट से कि शुद्ध इंडक्टर में शक्ति गुणांक कितना होता है? बताओ शक्ति गुणांक बताओ कितना होता है? शुद्ध इंडक्टर में शक्ति गुणांक बताओ कितना होता है? बोलो जल्दी, शुद्ध इंडक्टर में शक्ति गुणांक बताओ कितना होता है? शुद्ध इंडक्टर में शक्ति गुणांक, अबे शुद्ध इंडक्टर में शक्ति गुणांक 0 होता है। 0 होता है, 0 शुद्ध इंडक्टर में शक्ति गुणांक 0 होता है। शून्य, घर पे बैठ के पढ़ नहीं रहे भाई, कैसे चलेगा ऐसे? शुद्ध इंडक्टर मतलब प्रेरकता हो, प्रेरक प्रेरक प्रेरक, प्रेरक में कितना सिखा रखा? शून्य लैगिंग, 0 लैग। बेटा तुम तो इसी में रह जाओगे हिंदी इंग्लिश, जबकि मैं तो पावर फैक्टर ही बोल रहा हूं, पावर फैक्टर ही बोल रहा हूं। इंडक्टर भी अंग्रेजी में लिखा, पावर फैक्टर भी इंग्लिश का ही शब्द है। ये बहाने होते तुम लोग, और कुछ नहीं। एक्टिव पावर बताइए, एक्टिव पावर बताइए, जल्दी से बोलो एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का मान बताओ, सूत्र बताओ। एक्टिव पावर बराबर में क्या लिखते हो? एक्टिव पावर बराबर में क्या सूत्र होता है? सूत्र बोलो रे बच्चों बराबर। हाँ, वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई। मात्रक भी लिखो, मात्रक होता है वॉट। मात्रक क्या होता है? वॉट। वी आई कॉस फाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब ये बताओ प्रतिक्रिया पावर, प्रतिक्रिया पावर यानी रिएक्टिव पावर का सूत्र बताओ। प्रतिक्रिया पावर, रिएक्टिव पावर का सूत्र बताओ क्या होता है? बोलो जल्दी से, रिएक्टिव पावर का सूत्र बताओ, क्या लिखते हो? रिएक्टिव पावर का सूत्र तुमसे जानना चाहता हूं मैं, जल्दी बताओ फटाफट से। सूत्र होता है वी आई साइन फाई, बहुत बढ़िया। यूनिट होती है VAR, लिख दो। इसकी फुल फॉर्म वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है।
वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है। ये बताओ प्योर कैपेसिटर शक्ति गुणांक, प्योर कैपेसिटर बताओ, प्योर कैपेसिटर का शक्ति गुणांक बताओ, पावर फैक्टर बताओ, बताओ जल्दी, प्योर कैपेसिटर का पावर फैक्टर जल्दी बताओ। इसे ब्लॉक करो, इसे ये फालतू में ये यहां पर डिस्टर्ब करने आए, जिसे पढ़ रहे ना वो पढ़ो। ये जादूगर, अभी तेरा जादू बना दूंगा मैं अगर फालतू में कमेंट करोगे तो। अभी रुक जाओ, देखो ये सुधर जाए। फालतू कमेंट नहीं करने, आंसर करो फालतू में। ये बताओ प्योर कैपेसिटर कितना होता है बच्चों? 0। बस क्या लिखते हो? लीडिंग लिख देते हो। क्या लिख देते हो? लीडिंग लिख देते हो। तो कैपेसिटर में लीड लिखना होता है 0 और इसमें लैग लिखना होता है। समझ में आई? समझ आया? नेक्स्ट बताओ प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टर यानी शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध लिख दिया आपने, शुद्ध प्रतिरोध। तो इसमें बताओ शक्ति गुणांक कितना लिखोगे? इसमें लिखोगे यूनिटी यानी कि इकाई शक्ति गुणांक। कितना लिखोगे? इकाई शक्ति गुणांक। कितना लिखोगे बच्चों? इकाई शक्ति गुणांक जी। रजिस्टर में होता है इकाई शक्ति गुणांक। समझ में आया? चलो देखो, ये बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहा हूं आपसे मैं, बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहा हूं आपसे, फालतू की चीजें पूछ ही नहीं रहा मैं आपसे। कल जितनी चीजें सिखाई थी इन्हें फिर से बता रहा हूं, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हल्के करंट है, ये बताओ ये किसके केस में सिखाया? वोल्टेज व धारा हमेशा एक ही दिशा में होती है, वोल्टेज व धारा हमेशा एक ही दिशा में होती है। तो ये होता है, ये हमेशा होता है प्रतिरोध। ये बता होता है जी प्रतिरोध। फिर नेक्स्ट बताओ इंडक्टर में, फिर नेक्स्ट बताओ इंडक्टर में पावर लॉस कितना होता है? इंडक्टर में पावर लॉस, इंडक्टर में एसी पर कितना पावर लॉस होता है? कितना शक्ति व्यय या पावर लॉस होता है? शक्ति व्यय होता है, बताओ बच्चों। इंडक्टर में एसी पर कितना शक्ति व्यय होता है? बोलो रे बच्चों। तो 0। शाबाश भाई, शाबाश, पास हो तुम लोग, शाबाश। कितना होता है? 0। इंडक्टर में और कैपेसिटर में शक्ति लॉस कितना होता है बच्चों? 0 होता है। इसमें कोई भी एक्टिव पावर नहीं होती। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो जी, अब बच्चों आगे सिखाता हूं तुम्हें। देखो एक चीज और बता दूं जहां से सवाल फंस रहा है जी। हमारे पास एक होता है जिसे हम लिखते हैं इंडक्टिव। सर इनके नाम कमेंट बंद कर दो, अब पढ़ाता हूं इनको, रिवीजन वगैरह बतेरा हो गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम कहते हैं एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, जिसे हम लिखते हैं, देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस जी, जिसे हम कहते हैं प्रेरक प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात। अच्छा जी, प्रेरक प्रतिघात। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रेरक प्रतिघात यहां आता है XL बराबर में 2πFL। यूनिट क्या लगाओगे? ओम। यूनिट क्या होती है साहब? ओम। XL बराबर में 2πFL। हाँ बेटा ये चाइनीज चल रही है, तो प्रेरक प्रतिघात ये तो चाइनीज है। अरे भगवान से डर लिया करो कम से कम। मतलब तुम्हारे दोस्तों को जो बाकी लोग पढ़ रहे होते हैं ना, वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। सच बताओ कि भाई कैसा पागल आदमी हो रखा। ये देख लो क्या प्रेरक प्रतिघात क्या लिखा है, हिंदी ना, पता नहीं भाई तुमने कौन सी हिंदी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। रट गए? बिल्कुल। एक होता है कैपेसिटिव, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव
रिएक्टेंस, जिसे आप कहते हो XC, इसे लिखते हो धारिता, इसे लिखते हो धारिता प्रतिघात। क्या लिखते हो? धारिता प्रतिघात जी। अच्छा, धारितीय प्रतिघात हो गया। तो देखो बच्चों, इसे लिखते हो XC बराबर 1/ओमेगा C, या फिर 1/2π/FC। यूनिट हो गया देखो वॉट। 1/ओमेगा C, 1/2π/FC, 1/2π/FC, ये होता है धारितीय प्रतिघात। मात्रक ओम है, मात्रक ओम है। दिमाग में रख लो, सेट कर लो, बहुत शानदार चीज है ये। अच्छा जी। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास में सीरीज RL परिपथ, यानी कि श्रेणी RL परिपथ। नेक्स्ट है श्रेणी RL परिपथ। तो श्रेणी RL परिपथ में देखो बच्चों, कुछ बिंदु लिखा रहा हूं, वही रट्टा मारना है। पहला बिंदु है दोस्त कि इसमें शक्ति गुणांक पश्चगामी होता है। शक्ति गुणांक पश्चगामी होता है। इसका मतलब हो गया कि भाई इसमें होता है लैगिंग पावर फैक्टर। क्या होता है? लैगिंग पावर फैक्टर। दूसरा बिंदु क्या लिखते हैं कि करंट, क्या लिखते हैं कि धारा वोल्टेज से पीछे होता है। धारा वोल्टेज से पीछे होता है, ये मतलब हो गया। इसका मतलब हो गया करंट लैग्स द वोल्टेज। करंट वोल्टेज से पीछे होता है। फिर तीसरा जी, RL में प्रतिबाधा। देख लो बच्चों, प्रतिबाधा जो आप लिखोगे Z बराबर √ में R² प्लस XL स्क्वायर। XL बता दिया ना कैसे निकालोगे, ओमेगा L या 2πfL। प्रतिबाधा ये होता है ओम। Z बराबर प्रतिबाधा कितना लिख दिया जी? √R² प्लस XL स्क्वायर। नेक्स्ट है जी फेज एंगल, फेज कोण। प्रतिबाधा कुछ और बीमारी ना है चचा, इंपीडेंस। क्या होती है? इंपीडेंस होता है। कितना होता है दोस्त? फेज एंगल फाई बराबर में tan इनवर्स XL/R होता है। tan इनवर्स XL/R होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पांचवा बिंदु है इसमें। देखो जी, कुल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज V बराबर में √VR² प्लस में VL स्क्वायर। यूनिट होती है वोल्ट। VR क्या है? VR हमने ले रखी है, VR हमने ले रखा है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस में। चलो जी, V बराबर √VR² प्लस VL स्क्वायर वोल्ट। अब ये याद रख लो, इसमें VR क्या है? VR है रजिस्टर में वोल्टेज। रेजिस्टेंस मतलब समझ गए? प्रतिरोध भाई। अब तो ये याद हो गए तुम्हें। रेजिस्टेंस में वोल्टेज, रेजिस्टेंस में वोल्टेज। और VL क्या है? इंडक्टर में वोल्टेज। ठीक है, बस सिंपल भाषा में याद करवा दूं, ये होगी इंडक्टर में वोल्टेज। बस विभव। भाई पढ़ना जरा फटाफट से बच्चों, पढ़ना फटाफट से।
चलो जी, पढ़ लिया क्या बच्चों? ये वाला, ये आर एल परिपथ के लिए ये चीजें, ये मसाला तैयार कर लो। आर एल के लिए बस ये कर लो, क्वेश्चन भी कराएंगे। जो कहा तुम अपना काम तो कर लिया करो पहले। तुम्हें कहा भाई तुम्हें ये पढ़ लो, बताओ। तुमने ये करा नहीं, अगला डंडा ठोक दिया कि ये बता दो जी। पहले तुम्हें जो दिया वो तो पढ़ो। शक्ति गुणांक कैसा होगा? लैगिंग होगा। धारा हमेशा वोल्टेज से पीछे रहेगी क्योंकि लैग करता है करंट। जेड का मान √r² एक्सएल होगा। फेज एंगल फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल बटे आर होगा। टोटल वोल्टेज V बराबर VR² प्लस VL² होगा। ये पढ़ लिया क्या? आगे चलो फिर देखो, आगे चलो। अब मैंने कहा आपको, कोई एक छोटा सा सवाल है भाई। सीरीज RL सर्किट में इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा ज्ञात करो। बोलो जी। इंपीडेंस प्रतिबाधा, RL सर्किट में इंपीडेंस प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। ये लो भाई, जल्दी से बता दो, फटाफट बताओ कि R ये दे दिया, XL ये दे दिया, इंपीडेंस बताओ। अरे आज कहां कर रहा होगा बफ बफ है? जल्दी बताओ, अभी तो सही चल रहा, बढ़िया। कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। तो देखो आर है, बताओ भाई। कर दिया? आ जाओ आ जाओ, देखो भाई, जेड बराबर में √ में R² प्लस में XL²। तो √ में 3 तिया 9, 4 चौक 16, √5। भाई एक सवाल हो गया, देखो काम तमाम कर दो इसका। बेटा ये जितने पॉइंट लिखे ना, क्या क्या बता दिया भाई, देख लो। इस पे डबल स्टार, कुछ भी हो जाए सपने में भी इनको प्लीज याद रखिएगा, डबल स्टार। ये जितने भी चीजें है ना, 5 बिंदु है, तो 5 के 5 पे डबल स्टार है भाई, ठीक है? क्या कर दिया भाई बच्चों, बताओ, इतना छोटा सा सवाल है। अब एक और न्यूमेरिकल करवा दूं, पर छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं तुम्हें, ज्यादा तगड़े नहीं। सवाल है जी सीरीज RL का। सीरीज यानी सीरीज मतलब होता है श्रेणी बच्चों। RL सर्किट में, सर्किट में जल्दी में लिख दो फिर। VR का मान माना 5 वोल्ट दे दिया, और VL का मेरे बच्चों मान 6 ओम दे दिया। तो टोटल वोल्टेज ज्ञात करो। टोटल वोल्टेज ज्ञात कीजिए। टोटल वोल्टेज ज्ञात कर दो, बता दो फटाफट से बताओ। VR का मान दे दिया, VL का मान दे दिया, जल्दी बताओ। VR का मान दे दिया, VL का मान दे दिया, इतना कर दो। चलो जी, कोई भी अंडर रूट में जिसमें भी आए तुम्हें करो बस।
अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, कैलकुलेशन बढ़िया रखना। देखो तो आपने कहा गुरुजी देखो v का मान तो अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस में वी एल स्क्वायर सिखा रखा है। तो अंडर रूट में वी आर कितना, 5×5 = 25, 6×6 = 36। तो भाई 5×5 = 10, 11, 3×2 = 5 और 1 = 6, अंडर रूट 60, मात्रक क्या लगा दो, वोल्ट। ये करना तुम्हें। अब बताओ ईमानदारी से, इतना कर लोगे क्या? अगर इतना कर लोगे तो बहुत बढ़िया जी। फिर श्रेणी आरएल परिपथ में पावर फैक्टर कैसा होता है? आपको कहना जी लैगिंग होता है, खत्म। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं सीरीज, नेक्स्ट चलते हैं श्रेणी आरसी सर्किट। श्रेणी आरसी सर्किट, इस पे चले आप। देखो बच्चों हमने ये तो पहले से पढ़ लिया कि गुरुजी एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी है, 1/2π/f(c) है गुरुजी। ये बताओ, इतना तो हमने पढ़ ही लिया। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी 1/2π/f(c) है जी। इतना करने के बाद पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट देखो भाई कि जेड बराबर प्रतिबाधा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी स्क्वायर है जी। हाँ, पहला बिंदु देखो कितना खतरनाक है। फिर दूसरा, अग्रगामी शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक यानी लीडिंग पावर फैक्टर। कितना लीडिंग पावर फैक्टर? तीसरा बिंदु देखो जी, इसका मतलब है कि करंट लीड्स वोल्टेज, यानी कि धारा वोल्टेज से आगे होती है, धारा वोल्टेज से आगे होती है। धारा वोल्टेज से आगे होगी, इसमें क्या करोगे, धारा वोल्टेज से आगे करोगे। नंबर 4 पर देख लो बच्चों, नंबर 4 पर है कि v बराबर अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस में वी सी स्क्वायर। पुराने वाले में जहां L था इसमें C है। अच्छा नेक्स्ट वाला भी बता दूं, तो नेक्स्ट वाला है फाई इजिकल टू, नेक्स्ट वाला है फाई इजिकल टू tan इनवर्स XC/R। कुछ नहीं करना, मतलब मेहनत एक में कर लो, सब में काम आ जाएगी। ये हो गया जी पांचवा, फाई इजिकल टू tan इनवर्स XC/R। लो जी, बताओ भाई, ये रट लो। अग्रगामी होगा करंट लीड वोल्टेज, बताओ भाई बच्चों, ये सारे पॉइंट याद हो गए श्रेणी आरसी सर्किट से? फेज एंगल का मान आएगा तो निकाल दियो। देखो एक सवाल इसमें भी करवा दो तुम्हें। सीरीज आरसी परिपथ में R बराबर 3 ओम है तथा XC बराबर 4 ओम है, तो फेज कोण ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। फाइंड द फेज एंगल, फाइंड द फेज एंगल। R का मतलब है 3, इसका मतलब है 4। बता दो डायरेक्ट, देखो अग्रगामी लीडिंग यार, लिखा तो दिया, देखो लीडिंग पावर फैक्टर लिखा तो दिया, लीडिंग। फालतू में मुद्दा मत बनाओ, अग्रगामी मतलब लीडिंग सामने नहीं लिख रखा। आर का मान ये, एक्स का मान दे दिया,
तो देखो बच्चों, फाई बराबर में tan इनवर्स एक्स सी बटे आर। अच्छा सर, tan इनवर्स 4/3। सर कैलकुलेटर पेपर में देता नहीं तो कैसे निकालोगे? देखो आज के बाद टेंशन मत लेना, ठीक है? टेंशन मत लेना, 5 थोड़ा ना। अरे नालायको गधो, उत्तर पूछा, फाई का मान बताओ। फाई का सूत्र ये नहीं है, फाई बराबर tan इनवर्स एक्स सी बटे आर। फेज कोण, तो देखो बच्चों क्या करना है, ना 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 ना, गलत जा रहे हो। अगर कभी भी tan इनवर्स में 4/3 होगा तो इसका मतलब 53 डिग्री होता है। और यही दो कोण याद रखना, बस यही दो कोण। tan इनवर्स 3/4 का मतलब 37 डिग्री होता है, 36.86। ठीक है, tan इनवर्स 4/3, तो भाई ये हो गया tan इनवर्स 4/3 का मतलब गुरुजी 53 डिग्री। अब ये बताओ रे बच्चों, इसमें ये 53 डिग्री लीडिंग होगा या लैगिंग होगा? बताओ, क्योंकि आरसी परिपथ है, हम लिखते हैं लीडिंग। हम क्या लिखेंगे? लीडिंग यानी अग्रगामी, लीडिंग यानी अग्रगामी। बस दो चीजें सिखा दी तुम्हें, यही दो चीजें आपको करनी है, यही दो चीजें आपको इसमें सीखनी है। इसे श्रेणी आरएल, श्रेणी आरसी। चलो जी नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। भाई इसी प्रकार हमारे पास एक छोटी सी चीज और है, जिसे आप कह रहे हो सीरीज आर एल सी परिपथ। सीरीज आर एल सी परिपथ, देखो बच्चों इसमें क्या क्या मामला है। सीरीज आरसी परिपथ, भाई यही वैल्यू आएगा तो मतलब वही करना है, जो आएगा तो वही पूछेगा। और मैं बता तो रहा, इसमें दो वैल्यू के अलावा कभी नहीं देगा। tan इनवर्स 4/3 और 3/4, इसके अलावा कभी नहीं आता इसमें। सीरीज आरएलसी है, पहला बिंदु। जेड का मान जो लिखोगे √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर लिखोगे। पहला बिंदु ये देखो, जेड का मान √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी लिखोगे। बताओ जी, बोलो फटाफट, जेड बराबर कितना होता है? बोलो, जेड बराबर ये याद रखो। फिर इसी प्रकार टोटल वोल्टेज V का सूत्र V² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर याद रखो। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट देखो रे बच्चों, थर्ड पॉइंट है फाई बराबर में tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर को याद कर लो। बस 3 बिंदु लिखाए, 3 पॉइंट लिखाए। अब देखो जी, इसमें 3 पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? यदि यदि VL का मान, क्या करना देखो, देखो क्या, अगर VL का मान VC के बराबर दे दें तो हमेशा लिखना इकाई शक्ति कारक। ठीक है भाई, इकाई शक्ति कारक यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर। अच्छा ठीक है सर। दूसरा, अगर VL का मान VC से बड़ा या VL बड़ा तो इंडक्टर, तो इसका मतलब है लैगिंग। लैगिंग मतलब पश्चगामी, लैगिंग मतलब पश्चगामी, 5वें नंबर पर। और नेक्स्ट देख लो बच्चों, VL VC बड़ा है, VC बड़ा है तो इसका मतलब है लीडिंग यानी कि अग्रगामी। छुट्टी करो, इसमें और कुछ नहीं करना, ये कम पूछता है, ये कम ही आएगा।
तो इसमें तीनों शक्ति गुणांक संभव है और कुछ नहीं से पढ़ लो। ठीक है, हाँ बेटा, आंखों को बिल्कुल सेव रखो। बेरोजगारी से तो कमी दर्द होता होगा आंखों में। मैं पूरा दिन इस स्क्रीन के सामने हूं, 15 साल हो गए मुझे इस स्क्रीन के सामने बिना चश्मे के पढ़ाता हूं ज्यादातर। मेरी आंखों पे आज तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा भाई। मेरी सच्ची में मेरी आंखों पे कोई प्रभाव नहीं, गॉड गिफ्टेड चीज है भाई। और अगर किस्मत में भाई लिखा होगा कि आंखें खराब होंगी, रोशनी कम होगी भाई, तो ठीक है, अब हो जाए यार, बेरोजगारी से तो ज्यादा ठीक है ये। बताओ, छाप लिया दिमाग में, याद हो गया। अब देखो मेरे बच्चों क्या है। वैसा ना कब्जे में आते भाई, क्योंकि पढ़ने वालों का नुकसान हो जाता है तुम्हारे चक्कर में। अब देखो ये 5, आ जाओ। सीरीज रेजोनेंस, श्रेणी अनुनाद, श्रेणी अनुनाद। अच्छा जी, हमेशा एक दो बिंदु और जोड़ लू। VL व VC 180 डिग्री अपोजिट होते हैं। 180 डिग्री अपोजिट होते हैं दोस्त। सीरीज अनुनाद, यार बिट्टू जी, जुकाम जैसा हो गया। हाँ, सर दर्द टाइम ना। चलो बच्चों, श्रेणी अनुनाद लिखो। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो फंसता है साहब, शर्त है XL बराबर XC या VL बराबर VC, ये अनुनाद की शर्त है। पहला पॉइंट ये, XL बराबर XC कर दो, क्योंकि ये लिखा दिया XL क्या लिखा है, इंडक्टिव, प्रेरकीय प्रतिघात, और ये धारितीय प्रतिघात। दूसरी शर्त, या फिर ये रख दो, अनुनाद आवृत्ति 1/√LC रेडियन पर सेकंड। अनुनाद आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हो भाई से, इसे कहते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये रेडियन पर सेकंड में है, तो हर्ट्ज के लिए तनाव मत लेना। चाहो तो ये लिख लो 1/2 बस √LC हर्ट्ज। अच्छा ठीक है सर। श्रेणी अनुनाद में ध्यान दो, नंबर 4 इकाई शक्ति गुणांक, यूनिटी पावर फैक्टर, क्या कर दो, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है सर, जाने नहीं देंगे इसे। और भाई ईमानदारी से पेपर देने के बाद हमारी इन स्लाइड को मिला के देखना कि भाई क्या क्या था, क्या क्या नहीं। 5वां बिंदु, इकाई शक्ति, बहुत लिमिटेड चीजें दे रहा हूं, और इकाई शक्ति गुणांक होता है प्रतिबाधा न्यूनतम प्रतिबाधा, न्यूनतम प्रतिबाधा होती है, न्यूनतम प्रतिबाधा मिनिमम इंपीडेंस, मिनिमम इंपीडेंस है जी, हाँ मिनिमम इंपीडेंस किसके बराबर, केवल Z बराबर R होता है और कुछ ना होता है इसमें।
मिनिमम इम्पीडेंस, सर ये भी याद रहेगा। उच्चतम या अधिकतम धारा होती है, अधिकतम धारा आई मैक्सिमम होता है। क्या होती है? देखो, आई मैक्सिमम, धारा अधिकतम होती है, इसमें बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, अगर कभी भी आप इसे रेजोनेंट से कम पर चलाओगे, घूमेगा, अनुनाद आवृत्ति से कम कर दो, किसमें? श्रेणी अनुनाद में। अनुनाद आवृत्ति से कम पर, अनुनाद आवृत्ति से कम पर, तो भैया इसका पावर फैक्टर होता है लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, अग्रगामी। और अगर ओमेगा बड़ा हो, ये ओमेगा नॉट, यानी कि अनुनाद से ज्यादा पर, तो ये लिखना है लैगिंग पावर फैक्टर। ये दो चीजें एडिशनल कर लेना, बाकी सवाल तो तुम्हारे पास इन्हीं में से आएगा जो ऊपर दे रखे थे। अब फटाफट से ये बताओ, अब कर दिया हिसाब किताब फाइनल। सीरीज रेजोनेंस इतना बताओ, पढ़ लिया? एक्सएल बराबर एक्सी, इसका मतलब प्रेरक प्रतिघात धारित प्रतिघात के बराबर होता है। अनुनाद आवृत्ति अगर रेडियन पर सेकंड में पूछेगा तो वो मेगा नोट बराबर 1/√LC कर दो, और हर्ट्ज में पूछेगा 1/2π√LC। इकाई शक्ति गुणांक, हाँ जी, इकाई शक्ति गुणांक होता है, इकाई शक्ति गुणांक होता है। जेड न्यूनतम प्रतिबाधा होती है, जेड न्यूनतम प्रतिबाधा होती है, न्यूनतम प्रतिबाधा। धारा क्या होती है? अधिकतम। धारा क्या होती है? अधिकतम। धारा क्या बहती है? अधिकतम। बेटा जब तो 6 बिंदु में पढ़ा रहा हूं पूरा चैप्टर ये, अब चैप्टर पढ़ाने का टाइम ना है। अरे पांचवा बिंदु ये कह रहा है, ये कह दे कि यूनिटी, ये बताओ कि श्रेणी अनुनाद में प्रतिबाधा कैसी होती है, तो आपको कहना न्यूनतम होती है। ये कह दे धारा कैसी होती है, आपको कहना अधिकतम धारा होती है, आपको कहना अधिकतम धारा होती है। ओमेगा लेस देन ओमेगा नोट, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ये 7 और 8 करोगे ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस 6 तक देख लो, बस 6 तक देखना है, बस 6 तक देखना होता है भाई। ये मैं ये कह दूं कि श्रेणी अनुनाद आवृत्ति से कम पर सीरीज रेजोनेंस, यानी श्रेणी अनुनाद में अनुनाद आवृत्ति से कम पर सर्किट को चलाओगे तो बताओ पावर फैक्टर शक्ति गुणांक कैसा होगा? आप कहें अग्रगामी, आप कहोगे अग्रगामी, और ज्यादा पर चलाने पर हो जाएगा पश्चगामी। बेटा ये आते हैं प्रश्न, पहले 6 में से आएगा, पहले 6 में से आता है सवाल, पहले 6 में से आता है सवाल। पॉइंट 2 में लिखा है ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 1/√LC। एल क्या इंडक्टर, सी क्या कैपेसिटर, यही तो चैप्टर चल रहा है बेटा पूरे में। एसी में RLC, यही तो है, यही तो है, और क्या है? चलो जी नेक्स्ट देखो भाइयों, कुछ सवाल बताओ, कुछ सवाल करके बताओ रहे बच्चों। मैंने कहा कि सीरीज अनुनाद में शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक बताओ कैसा होता है? बोलो, श्रेणी अनुनाद में शक्ति गुणांक कैसा होता है? हर हर महादेव, जल्दी बोलो। श्रेणी अनुनाद में
कैसा बताया? अभी तो सिखाया यार बच्चों, अभी तो लिखा रखा है इकाई शक्ति गुणांक होता है। क्या लिखाया? यूनिटी। यूनिटी का मतलब इकाई शक्ति गुणांक होता है। दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु देखो, अनुनाद आवृत्ति का सूत्र दो। ओमेगा नॉट का सूत्र लिख दो, ओमेगा नॉट का सूत्र लिख दो। बोलो अनुनाद आवृत्ति का फॉर्मूला बोलो रे बच्चों। क्या लिखा है? 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। कर लोगे इसे? चलो अब बताओ मुझे, अनुनाद की शर्त बताओ। श्रीज, श्रीज अनुनाद शर्त बताओ, यानी श्रीज रेजोनेंस की शर्त बताओ क्या होती है। श्रीज रेजोनेंस की शर्त बताओ, श्रीज रेजोनेंस की शर्त बताओ, फटाफट से बोलो। जयप्रकाश यार भाई क्लास में हूं, जल्दी बोलो भाई। श्रीज रेजोनेंस कंडीशन बोलो। बहुत बढ़िया गुरुजी, एक्सएल बराबर एक्सी होती है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या छपता है देखो बच्चों, एक्सएल बराबर एक्सी दे दे या फिर वीएल बराबर वीसी दे दे। कर लोगे इतना? फिर नेक्स्ट देखो रे, इसमें क्या आता है। श्रीज अनुनाद यानी रेजोनेंस में, रेजोनेंस में धारा, बोलो क्या होती है धारा? न्यूनतम होती है अधिकतम होती है? बोलो जल्दी से। श्रीज रेजोनेंस में धारा यानी करंट, बोलो फटाफट से। कुछ लोगों को तो सुबह उठ के साबुन से नहा लेना चाहिए, तो बॉडी की जो खुजली है ना वो नियंत्रित रहेगी। मैंने 50 बार बोल दिया होगा रेजोनेंस 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 भाई। बोलो भाई, अरे बोलो। क्या सीखा है? श्रीज रेजोनेंस में, श्रीज रेजोनेंस में, श्रीज रेजोनेंस ये पूछ रहा है करंट बताओ, करंट बोलो फटाफट से। क्या? तो आप कहते हो मैक्सिमम। क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम होता है, यानी कि अधिकतम धारा होती है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। बताओ कर लोगे इतना? कर लोगे? बस अधिकतम होता है। बोलो फटाफट से, इतना कर लोगे ना? मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं बेटा, जो बच्चा ये सारी चीजें करके जाएगा ना, तुम क्वालिफाई तो ऐसे ऐसे करो, क्या हो गया ऐसे गुरुजी, ये तो कुछ था ही नहीं हमारे लिए। फिर इस चीज की टेंशन लेना भी मत, इस वाले पोर्शन में पास कराने की जिम्मेदारी है। हाई होगा, हाई, हाई, ठीक है, हाई होगा मेरे शेरों, हाई। बहुत बढ़िया। चलो ये बता दो, सीरीज रेजोनेंस में सॉरी, सीरीज रेजोनेंस यानी अनुनाद होता है मेरे बच्चों। ये बता दो जेड कैसा होता है। अब जेड बता दो कैसा होता है सीरीज रेजोनेंस में, जेड का मान बता दो कैसा होता है। जेड, जेड बता दो कैसा होता है, जेड बता दो। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, शाबाश, छाप दिया भाई बच्चों ने। गुरुजी मिनिमम होता है, इसे कहते हैं हम न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। ये लो मामला सेट कर लो, ये लो भाई, ये हो गया तुम्हारे दिमाग में सेटम सेट चीजें। मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ये बिंदु तो देखो करने पड़ेंगे भाई। हाँ, जेड बराबर आर, बिल्कुल सही बात, जेड बराबर आर ही होता है। बहुत बढ़िया, तगड़ा जवाब भाई। लो की नहीं जगह मिनिमम बोलो, लो अलग होता है, मिनिमम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम सबसे न्यूनतम जी है। चलो भाई हो गया, देखो सीरीज में यही सवाल करने होते हैं। बहुत बढ़िया, आई मैक्सिमम जेड मिनिमम, बहुत बढ़िया, शाबाश।
वेरी गुड। चलो सॉरी। अब देखो भाई बच्चों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सीखना है पैरेलल रेजोनेंस। है जी? हाँ जी। समांतर अनुनाद। अच्छा जी, देखो बच्चों, मैं कहता तो हूं कि बस ध्यान से सुन लो, मजा आ जाएगा। ठीक है जी। पैरेलल रेजोनेंस में नंबर 1 शर्त देखें। शर्त ये लो भाई, कितनी मुश्किल। एक्सएल बराबर है जी, ये चक्कर है बस। आई एल बराबर आई सी, करंट। ठीक है भाई, एक्सएल बराबर एक्सी। शर्त तो वही है, कुछ नहीं बदला। सर कुछ और बदला क्या? अरे भैया क्या ही बदलेगा, 1/√LC। देखो बच्चों क्या बदला बताओ। शर्त बदली क्या? वही एक्सएल बराबर एक्सी। अरे सर ये तो अनुनाद आवृत्ति बिना बदली काहे बदलेगी भैया? थर्ड बदल दिया क्या? अगर एफ नोट बदला तो बताओ। 1/2π√LC। अरे गुरुजी ना बदला, यो भी सेम छाप दिया। कुछ नहीं बदला। सर कुछ और बदला क्या? अरे कहां से बदलूं? यूनिटी पावर फैक्टर, यू भी भैया इकाई, ये भी भैया इकाई शक्ति गुणांक आ गया। अरे सर ये तो लेने के देने पड़ गए भाई। सर कुछ तो बदल दो यार। बदलता हूं, बदलता हूं जी। अधिकतम देखो बदलता हूं, तुम नाराज ना होना। अधिकतम यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम इंपीडेंस प्रतिबाधा, बस। इंपीडेंस, बस ये बदला। और क्या करोगे? अच्छा जी। सर छठे नंबर पे शायद कुछ बदल गया। अरे क्या बदले भाई? अब अगर यो अधिकतम है जेड, तो भाई करंट मिनिमम है, न्यूनतम। और क्या बदलू बताओ भाई? जबरदस्ती तो करूंगा नहीं मैं इसके साथ कि भाई बदल 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 बदल। ये 6 बिंदु इसमें पढ़ लो, बाकी खत्म। ये सब बिंदु जितने ये डबल स्टार वाले नालायकों, इन्हें मत छोड़ देना कभी इनमें से भी कोई, क्योंकि बच्चा टीचर की कम दूसरे की ज्यादा सुनता है। इनमें से एक भी छोड़ने के लायक नहीं है। ये जितनी चीजें लिखा रखी तुम्हें देखो, इसमें इसमें मैंने ज्यादा फोर्स नहीं करा, लेकिन अगर जालिमो ये एक भी छोड़ दिया तो पाप हो जाएगा बहुत तगड़े वाला। ये देखो जी, यहां तक करने हैं ये, यहां तक। इसके बाद ये बिंदु, इसके बाद ये बिंदु, ये तो खैर सेम ही हो गए। ये बिंदु, ये होते हैं आपका श्रेणी और समांतर अनुनाद। सही है भाई? ये समाप्त हो गया। ये होता है पैरेलल रेजोनेंस की ज्यादा खासम खास चीजें। ठीक है जी। अब देखो इनमें बेटा अभी खत्म थोड़ा ही होगी। अब इन दोनों के कुछ कॉमन चीजें मैं लिखवाता हूं आपको, जो कभी कभाक, कभी कभाक, कभी कभाक पेपर में आने का चांस रहता है। बेटा ये कई सारे चैप्टर को मिला दिया ना मैंने एक साथ, एसी सर्किट में कई सारे चैप्टर को मिला के पढ़ाया ना आपको। इंपॉर्टेंट चीज जितनी एसी से संबंधित है भाई, जितनी एसी से संबंधित चीजें है ना वो सारी एक साथ मिला के पढ़ाई है।
अब देखो भाई, वैसे तो इतने से ही आना है, एक दो चीजें बता दूं क्या क्या करना है। नंबर एक, जेड बराबर आ रही है यार, कुछ मत बदलो। नंबर एक, कभी कभाग आ जाए तो एक्स्ट्रा, लेकिन इस पे डबल स्टार नहीं है, छोड़ना जाओ छोड़ लेना, क्योंकि ये आने वाला है नहीं वैसे। सीरीज से रिलेटेड, उधर तो पैरेलल है, सीरीज से रिलेटेड क्वालिटी फैक्टर लिखते हैं, क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, इसका सूत्र होता है क्यू बराबर में वी एल बाई वी, वी सी बाई वी, या एक्सएल बाई आर, या एक्स सी बाई आर, या फिर ओमेगा नॉट एल बाई आर, या 1/ओमेगा नॉट सी आर, और या 1/r अंडर रूट एल बाई सी। भाई मेरे कहने से देखो, इसे तुम छोड़ के भी चले जाओगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। कल के टेस्ट में 22.67 आ गए, पक्का पास हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो थोड़ा सा ही पढ़ाया। ये एक सूत्र और होता है, क्यू फैक्टर बराबर में अनुनाद आवृत्ति बटे में बैंडविड्थ। लेकिन यार ये इतना दिमाग लगाने की अभी जरूरत है नहीं, एक भाई ने बोला तो मैंने ये लिखे, उसको बस खुश करने के लिए, बाकी पेपर से इनका लेना देना नहीं है कुछ, क्योंकि ऐसी चीजों में उलझोगे तो फिर गलत समय पे गलत तरह की तैयारी कर रहे हो, रियली में मजाक नहीं, गलत समय पे गलत तरह की तैयारी कर रहे हो। ओके साहब, जितनी चीजें भी पढ़ाई सिर्फ उतना ही पढ़ना है। बताओ, ये पढ़ लिया आपने, इसको पढ़ो एक बार फिर से, पढ़ो, जो कह रहा हूं वो करो तुम। 15 साल में और क्या किया मैंने। बेटा मैं आज भी खुद पे ही विश्वास रखता हूं, और इसलिए देखो, हम लोगों की टीम बहुत बड़ी टीम नहीं भाई, लेकिन छोटी सी टीम है, लेकिन क्वालिटी हमेशा मैटर करती है। हम ज्यादा टीचर भी नहीं, मैं शैलेंद्र सर, सबाजत सर आते हैं, और सोनवीर सर, हरी सर और उमेश सर, हम लोग ज्यादा लोग भी नहीं है कि 200 लोगों की टीम हो, लेकिन अपने अपने फील्ड में हम सभी अच्छा करने के हमेशा प्रयास रहता है। बोलो आए, चलो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले में ही होगा, टेंशन ना लो। आज 5 बजे से रख रखा हमने ना, इसकी हमने तुमने कोई फीस नहीं ले रखी, फिर भी करवाए हैं, टेंशन ना लो तुम। चलो इसको पढ़ो, रिवाइज करो, कमेंट कम, रिवाइज करो। पढ़ लिया, रिवाइज करो फटाफट से सीरीज वाले के ये पॉइंट पढ़ो जो इंपॉर्टेंट लगा रखे बस। इसे पढ़ो,
चलो ये हमने एसी वाला पार्ट अभी पूरा किया। अभी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट इन द सेंस कि अभी इसको एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट वाली शुरुआत करते हैं। 3 फेज सिस्टम, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। 3 फेज सिस्टम को करते हैं और फिर हम लोग अपना चलेंगे। थोड़ा सा आपको बताऊंगा कैपेसिटर, थोड़ा सा बताऊंगा इंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो अभी नेक्स्ट वाली क्लास को अभी शुरू करते हैं, मिलते हैं अभी।